नाज़रीन, कराची का पोर्ट कासिम है। 14,000 एकड़ पर मुश्तमिल पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्रियल पोर्ट है। मेरे रकब में आप जरा देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर क्रेन्स मौजूद हैं, किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया गया, और साथ में बड़ी तादाद में कार्गो यहाँ पर जो बहरी जहाज़ हैं वो आए हुए हैं, लंगर अंदाज हुए हैं और अपना जो सामान है आप पाकिस्तान की इस पोर्ट पर उतार रहे हैं। अब ज़रा हम एक वेसल सामने खड़ी हुई है, इस वेसल पर ज़रा ट्रैवल करते हैं, आगे ज़रा समंदर में चलते हैं, आने वाले जो जहाज़ हैं वो भी आपको दिखाते हैं, और इसका जो हार्बर है वो किस तरह, कितनी उसकी डेप्थ है, कितनी हमने डेप्थ मजीद उसको कर लिया और क्या इंतजाम हमने अपने पारियों में कर रखे हैं, ये आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, बॉय ट्रेडर वेसल है, इसका काम क्या होता है? मास्टर ऑफ द शिप हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं। ये है बीटी मजदूर, बॉय टेंडर वेसल इससे कहते हैं। तो ये चैनल्स के जो बॉयज़ होते हैं इनके मेंटेनेंस, इनको मतलब जो भी होता है ये इसके काम है बेसिकली। और कासिम की जो हदूद है ना 49 किलोमीटर तकरीबन 24 नॉटिकल माइल, वहाँ तक ये जो सारे टोटल बॉयज़ हमारे रेड एंड ग्रीन, स्टारपोर्ट साइड एंड पोर्ट साइड। ये होता है बॉय, ये जरा आप जरा देखें। अब इसको बॉय कहते हैं, एक छोटा सा कह लें कि एक टावर टाइप है, इसके ऊपर लाइट्स वगैरह लगी होती हैं, और एक रेड कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, जो लेफ्ट राइट जो है वो बता रहा होता है। एक पूरा कह लें कि एक रनवे, सादा अल्फाज में कह लें, पूरा रोड कह लें कि एक बनाया जाता है। और ये पोर्ट जो कासिम है इसकी कोई 49 किलोमीटर की इसकी पट्टी है, जिसके ऊपर इसको सारा कह लें इसके ज़रिए ट्रीट किया जाता है। तो छोटे छोटे टावर आपको इसके अंदर, इस समंदर के अंदर जगह जगह नज़र आएंगे, जिनका मकसद ये है कि आने वाले जो जहाज़, जो कार्गो शिप है, उनको रास्ता दिखाया जा सके। ताजी मेरे अकब में आप जो जहाज़ देख रहे हैं ये LNG या LPG जो कैरियर है, ये वो है। इसके हवाले से जो सिक्योरिटी के मामला है खासे सख्त होते हैं, SOPs हैं, ये आप ज़रा साथ देख सकते हैं। मैरी टाइम जो सिक्योरिटी फोर्स है पाकिस्तान की, ये भी हमा वक्त कह लें कि तैयार होते हैं। इस तरह के जो भी कंटेनर्स यहाँ पे आते हैं, जो कैरियर्स यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान के अंदर, इनको प्रॉपर स्कॉट किया जाता है। जैसे ही पाकिस्तान की समुद्री हदूद में दाखिल हो जाते हैं और पोर्ट्स के करीब आते हैं, तो प्रॉपर इनके साथ जो मैरी टाइम सिक्योरिटी है उसके लोग डिप्लॉयड होते हैं, इसको रास्ता भी दिखाते हैं और साथ साथ इसको स्कॉट भी करते हैं। तो ये इस नोयत के सिक्योरिटी मेजर्स भी यहाँ पर लिए जाते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर जो DG ऑपरेशन है रेयर एडमिरल मोहम्मद खालिद साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। सर कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी तबीयत सेहत बताएं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है। अच्छा ये बता दें, हम ये पोर्ट से गुजर रहे हैं, यहाँ पर 12 के करीब जो बर्थ हैं, किस किस मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसको अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पर किस किस्म का जो कार्गो है यहाँ पर आकर डील होता है, हैंडल होता है? इस पोर्ट के ऊपर टोटल 18 बर्थ्स हैं। 18 बर्थ्स में से 15 बर्थ्स प्राइवेटली ओन्ड टर्मिनल ऑपरेटर्स ऑपरेट करते हैं। इस वक्त हम जिस टर्मिनल के सामने से गुजर रहे हैं ये कासिम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है, जो कि DP वर्ल्ड ऑपरेट करती है। और इस टर्मिनल के अंदर जो कंटेनर्स की जो सारी हैंडलिंग है पोर्ट कासिम के ऊपर, वो DP वर्ल्ड के इन 2 टर्मिनल्स के ऊपर होती है, जो कि इस वक्त आप अपने बैकग्राउंड में देख सकते हैं। ठीक है। और बाकी एनर्जी सेक्टर के हवाले से अगर हम बात कर लें, LNG की अगर हम बात कर लें, पेट्रोलियम पेट्रोकेमिकल जो यहाँ पर आता है, वो कैसे हैंडल होता है और उसके लिए कौन सा टर्मिनल, उसको ऑपरेट कौन कर रहा है? निजी शोबा कर रहा है कि आप लोग कर रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। पोर्ट कासिम जो है इसको हम कहते हैं नेशनल एनर्जी हब। वो हम नेशनल एनर्जी हब इसलिए पोर्ट कासिम को कहते हैं कि अराउंड 75% एनर्जी इंपोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस पोर्ट से कंडक्ट होती है। LPG, हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज़ द मोटर ऑयल फ्यूल which is handled by FOTCO, then LNG जिसके 2 टर्मिनल्स हैं यहाँ पर, then LPG जो कि 2 और टर्मिनल्स के ऊपर हैंडल होती है। So these 4 commodities basically make around 75% energy of the national level जो कि यहाँ से होती है। ठीक है। अभी हमने देखा हाल ही में पाकिस्तान के जो पोर्ट्स हैं यहाँ पे खासा सादा अल्फाज का इस्तेमाल करें, रश देखने को मिला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसकी बंदिश थी, दुनिया ने पाकिस्तानी पोर्ट्स जो है इसका रुख किया। तो कैसा वो टाइम पीरियड रहा, कैसे इस पूरी सूरत हाल को मैनेज किया, क्योंकि कई रिकॉर्ड हमने इस टाइम पीरियड में बना लिए? आपकी बात ठीक है। उसको मैं इसको कंटेनर के टर्म में आपको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा हमारे ऊपर जो प्रेशर था वो कंटेनर्स का था, और ये कंटेनर्स ट्रांसशिपमेंट के सिलसिले में यहाँ आने थे। इनके आने की वजह ये थी क्योंकि गल्फ़ जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से वहाँ पे शिप्स की मूवमेंट बंद हो गई थी। तो जो शिप्स उस वक्त स्ट्रैंडेड थे उसके बाहर वाले एरिया के अंदर, उनको कोई लोकेशन चाहिए थी जहाँ पे वो अपने कंटेनर्स को
डंप करके अगली डेस्टिनेशन पे जा सकें। उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि नॉर्मली हम पूरे साल के अंदर 3000 और 3500 जो TEUs हैं वो हैंडल करते हैं, लेकिन इस वाले टाइम फ्रेम में हमने 8500 TEUs यानी हमने पूरे साल वाला जो कंपोनेंट था उससे कहीं ज़्यादा हमने इन 2 से 3 महीनों के अंदर TEUs को हैंडल किया। एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू हैंडल ऑल दैट शिपिंग थ्रू दिस DP वर्ल्ड कंटेनर टर्मिनल। एंड देन दूसरा चैलेंज जो था वो हमारा एनर्जी के वेसल से, वो इसलिए कि यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो इम्पोर्टेड एनर्जी है वो कंटिन्यूसली उसकी रिक्वायरमेंट है कंट्री के इंडस्ट्री को और कंट्री के ट्रांसपोर्ट को चलने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव हैंडल्ड ऑल दोज रिक्वायरमेंट्स, चाहे वो LNG की हो, चाहे वो मोटर ऑयल की हो, और उसमें ये भी था कि हमें बहुत क्विकली उसको ऑफलोड करना था बिकॉज उन्हीं PNSC के शिप्स ने वापस जाना था दोबारा रिफिलिंग के लिए। तो पोर्ट जो है एनर्जी के मामले में भी बहुत बिजी रही और कंटेनर जो ट्रांसशिपमेंट है उसके सिलसिले में बहुत बिजी। ये अभी जो खालिद साहब बात कर रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एनर्जी क्राइसिस था पूरी दुनिया में और पाकिस्तान की पूरी कोशिश थी कि पाकिस्तान में किसी किस्म का एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान को फेस ना करना पड़े, इसलिए उसकी जो मिकदार है उसको बैलेंस रखने के लिए स्ट्रेटेजिक जो आपके वो उसके रिजर्व्स थे उसको मेंटेन रखने के लिए पूरी कोशिश की गई। अच्छा, अभी हम सर जिस जगह से गुजर रहे हैं ये डिफरेंट 22 जो है कहने के बर्थ है, ये कौन सा बर्थ है? ये खासी पीछे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। अच्छा, ये जो टर्मिनल है हमारे पास फौजी अकबर पोर्शिया फैब टर्मिनल जिसको हम कहते हैं, और ये ग्रेन्स का टर्मिनल है। ग्रेन्स जितने भी इंपोर्ट हो रहे हैं और जो एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से वो पोर्ट कासिम में इस टर्मिनल से होता है। इंपोर्ट के अंदर मेनली आप सोयाबीन फॉर एग्जांपल, दैट इज़ वन ऑफ द बिग इंपोर्ट ऑन दिस टर्मिनल। राइस एक्सपोर्ट होता है जो कि हम इसी टर्मिनल से करते हैं, या फिर वो PQA की जो बर्ड्स हैं वहाँ से राइस एक्सपोर्ट होता है। सो ऑल एग्री प्रोडक्ट्स जो है उसकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन प्लेन वर्ड में ये कह सकता हूँ वो यहाँ से होती है। ठीक है, इस पूरे टाइम पीरियड में कई ऐसे जहाज़ होंगे शायद जो पाकिस्तान पहली बार आए होंगे, तो कैसा लगा उनको यहाँ पर हैंडल करके, उनको यहाँ पर मैनेज करके? और ऑन द अदर साइड क्या फ्यूचर में भी हम उसको देख पाएंगे कि इसी तरह जो हमारी जो बंदरगाह है इसके ऊपर जो हसल बसल हम देख रहे हैं इस टाइम, ये ऐसी चलती रहे कि आज वन टाइम था मिडल ईस्ट के हालात ख़राब थे तो हमने सारी चीज़ें कर ली, आगे ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी? अच्छा, आप इसको यूँ समझे कि जो पोर्ट्स हैं दे आर द कॉन्ड्यूट फॉर दैट मैरीटाइम ट्रेड। अगर लैंड पे या सेंट्रल एशियन स्टेट्स में अगर एपिटाइट है या चाइना में एपिटाइट है जो कि हमारे कंट्री के नेटवर्क के थ्रू गुजर रही है, तो डेफिनेटली ये हसल एंड बसल मज़ीद बढ़ती चली जाएगी। अब जहाँ तक इस वाले केस का ताल्लुक है तो यस हमने ये देखी, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये कंटिन्यू कितने टाइम फ्रेम के लिए रहेगी। लेकिन हमने ये कोशिश की है कि जो भी शिप्स यहाँ पर आएँ उनको वो सर्विसेज प्रोवाइड करें या उन शिपिंग लाइन्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड करें जिसकी वजह से वो फ्यूचर में हमारी इंपोर्ट्स को कंसिडर करें फॉर द बिजनेस। एक अच्छा टाइम पीरियड था नाज़रीन। 2024 में हमने देख लिया प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और CDF की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया था, आपकी मैरीटाइम टास्क फोर्स जो बना दी गई, बड़ा बर वक्त कह लें कि वो इकदाम हुआ। 15 दिसंबर 2024 को एक 99 पॉइंट्स का मैरीटाइम टास्क फोर्स का अप्रूव हुआ प्लान डिश आउट हो गया। उसके बाद डिफरेंट टाइमलाइंस थी, उसके अंदर अराउंड 45 पॉइंट्स वो थे जो कि एग्जैक्टली डायरेक्टली डिफरेंट पोर्ट्स के एरिया से मुतालिक थे। बाकी जो पॉइंट्स थे वो और दूसरे ब्लू इकोनॉमी के सेक्टर्स को एड्रेस कर रहे थे। ना उन वाले पॉइंट्स के ऊपर हम काम फ्रॉम जनवरी 2025 ऑलरेडी कर रहे थे। उनमें से जो चीज़ें प्रोसेसेस से मुतालिक थी उनके ऊपर हमने बहुत प्रोग्रेस कर ली थी। फॉर एग्जांपल पोर्ट ऑपरेशंस तो हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन डिफरेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज जो काम करती थी इसके अंदर कंबाइंड होके उसमें जो डिलेज आ रहे थे, फैक्टर आ रहे थे, वन वे बिकॉज ऑफ वन रीज़न और अदर, उनको ब्रिज कर दिया गया। और जो मैरीटाइम टास्क फोर्स की इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है उससे तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके वो जो एरियाज थे और गैप्स थे उनको रिमूव करवाया, रेगुलेटरी मेजर्स किए गए और हर जगह एफिशिएंसी लेकर आए। ठीक है, चलिए सर आखिर जल्दी से बता दें, स्ट्रक्चर कुछ तब्दील हुआ है, पीछे क्रेन्स थी, आगे हम किस तरह बढ़ रहे हैं और आगे किस किस किस्म के कार्गो को हैंडल किया जाता है? ये इस वक्त आज सुबह ही हमारे पास LNG कैरियर आया। ये EETL टर्मिनल है और ये LNG कैरियर आप समझते हैं कि LNG की ज़रूरत हमारी इंडस्ट्री को कितनी ज़्यादा है, तो दिस विल बी अ गुड ओमन कि हम कंटिन्यूसली LNG हैंडल कर रहे हैं। और इसमें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी जो है उसका भी बड़ा रोल इन अ सेंस इस तरीके से कि इन कार्गोस को बुक करना जो है ना वो जिसके अंदर वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं और एक नेशनल लेवल के ऊपर एक एक्टिविटी
पीएम के ऑफिस के नीचे चल रही है, जिसमें कार्गो बुकिंग होती है और उसके बाद हम उसको हैंडल करते हैं। जो सिक्योरिटी वाले मामला हैं उसको भी हमने मलहूज़ खातिर रखना है, क्योंकि ये खासा सेंसिटिव किस्म का मामला भी होता है। ये आप देखें, ये आप देख सकते हैं, ये डिफरेंट जो है बर्थ उनको हम क्रॉस कर रहे हैं। ये क्योंकि 1980 की दहाई में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना था, ऑल दो मजीद उसके अंदर बहुत सारी जिद्दत तरक्की, कुछ नई चीज़ें एडिशन भी हुई हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर जो बने हुए थे ये आप ज़रा देख सकते हैं, खासा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर भी लग रहा है। तो इससे पता चलता है कि तवील अरसे से पाकिस्तान की ये पोर्ट पाकिस्तानियों के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही है और पाकिस्तान की वाहिद इंडस्ट्रियल पोर्ट है ये। इसके अतराफ में 800 के करीब डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगी हुई हैं। आगे चल के वो इंडस्ट्री किस किस नौयत की है उस पर भी ज़रा बात कर लेंगे।